आशुति वोरा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। केंद्र सरकार ने चुनाव से पहले बड़ा दांव चला है। मनोहर लाल खट्टर, जिनके हाथों में अब तक हरियाणा राज्य की कमान थी, अब वो कमान नायब सैनी के हाथों में सौंप दी गई है। आज दिन की शुरुआत से ही कयास लगाए जा रहे थे कि मनोहर लाल खट्टर अपने पद से इस्तीफा देंगे और आज ही उनकी जगह किसी और राजनेता के हाथ में राज्य की कमान सौंप दी जाएगी, जिसमें सबसे चर्चित नाम था नायब सैनी का। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों? आखिर नायब सैनी ही क्यों? क्या नायब सैनी को हरियाणा के मुख्यमंत्री बनाने के पीछे कोई एक ऐसी वजह है जिस वजह के चलते हरियाणा की राजनीति में आने वाले समय में कुछ बदलाव आ सकता है? या फिर ये बीजेपी का कोई ऐसा मास्टर स्ट्रोक है या बीजेपी की कोई ऐसी प्लानिंग है जिसके चलते नायब सैनी को हरियाणा की कमान सौंपी गई है? नायब सिंह सैनी अब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। दरअसल मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे देने के बाद भाजपा विधायक दल की बैठक हुई थी, जिसमें नायब सिंह सैनी को नेता चुन लिया गया था, या कहें कि हरियाणा में मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। लेकिन सूत्रों के अनुसार नायब सिंह सैनी को राज्य की कमान मिलना कोई संयोग नहीं है, बल्कि माना ऐसा जा रहा है कि ये पार्टी का एक प्रयोग है, या कहें कि पार्टी का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिससे अब आने वाले समय में भाजपा को बड़ा फायदा मिल सकता है। नायब सिंह सैनी को सीएम बनाने के पीछे कई कारण हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है। बता दें कि नायब सिंह सैनी भाजपा में 22 साल से हैं, राजनीति की अच्छी समझ रखते हैं। 2002 में वे पार्टी से जुड़े थे और 2014 में बनी सरकार में वे विधायक चुने गए थे। अब जानते हैं कि आखिर नायब सिंह सैनी को सीएम बनाने के पीछे बीजेपी की आखिर क्या स्ट्रैटेजी है। दरअसल नायब सिंह सैनी उस समुदाय से आते हैं जो हरियाणा की ओबीसी राजनीति का एक अहम हिस्सा है। ऐसा कहा जाता है कि गैर जाटों के नाम पर हरियाणा में राजनीतिक ध्रुवीकरण होता आ रहा है और इसमें सैनी समाज एक अहम हिस्सा है, और कहीं ना कहीं ये बीजेपी की एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसके चलते अब हरियाणा की कमान गैर जाट नेता के हाथ में सौंपी गई है और इसी के चलते नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। वहीं बता दें कि मनोहर लाल खट्टर के तौर पर भाजपा ने पहले ही पंजाबी समुदाय के एक नेता को बड़ा मौका दिया था। ऐसे में अब नायब सिंह सैनी अच्छे विकल्प होने वाले हैं। ऐसा मानना है कि बीजेपी का माना ऐसा जा रहा है कि बीजेपी के अच्छे रिश्ते होने की वजह से, या कहें कि मनोहर लाल खट्टर ने नायब सिंह सैनी के साथ अच्छे रिश्ते होने की वजह से उनके नाम की सिफारिश लगाई थी केंद्र सरकार के आगे, या कहें कि बीजेपी के आगे, जिसकी वजह से अब उन्हें मुख्यमंत्री का पद सौंपा गया है। वहीं एक तरफ यह भी देखना है कि हरियाणा में जो बहुत पहले होना था वो आज हो चुका है, यानी बीजेपी और जेजेपी का साथ छूट चुका है। बीजेपी की रणनीति के अनुसार जाट समुदाय का वोट बीजेपी के लिए एक गेम चेंजर है, क्योंकि हरियाणा जैसे राज्य में जाट समुदाय कांग्रेस का समर्थक रहा है। अगर जाट वोटों का एक और दावेदार आ जाता है तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अब बीजेपी का काम आसान हो जाएगा। इसीलिए बीजेपी अब वोट के लिए अपनी रणनीति पर लगातार काम कर रही है। वहीं जेजेपी के साथ होने से बीजेपी को कोई फायदा नहीं होना था और इसी के चलते अब जेजेपी अलग से चुनाव लड़ेगी, जिसके बाद अब बीजेपी को ज्यादा फायदा मिल सकता है। हालांकि अब हरियाणा में बेहद जल्द विधानसभा चुनाव भी होने हैं और उससे पहले बीजेपी का यह दांव न केवल आने वाले लोकसभा में बल्कि विधानसभा में चुनाव में भी, या कहें कि विधानसभा चुनाव में भी गेम चेंजर का एक अहम काम कर सकता है। फिलहाल अब जिस तरह से बीजेपी की जो ये रणनीति है, जिस तरह से बीजेपी चाहे देखे तो आने वाले लोकसभा के लिए, या देखे कि हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसके लिए बीजेपी जिस तरह से स्ट्रैटेजी प्लान कर रही है, जिस तरह से दांव चलने की कोशिश कर रही है, और जाट समुदाय के ही एक बड़े चेहरे यानी नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया गया है। अब आने वाले समय में देखना है कि हरियाणा में राजनीति किस तरह से बदलाव लेती है, राजनीति में क्या बदलाव आता है, अब ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वीके न्यूज। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।